राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपको क्या चीज़ मैं समझा रही हूँ, देखो सबसे पहले आपने क्या चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेनी है, कैसे आपने मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है, किस तरह से उपाय करने हैं, किस तरह से अपने लिए गुरु मंत्र को आपने अपने लिए इम्प्लीमेंट कर लेना। उसके बाद आपको मतलब ये पता चल जाता है कि व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, आखिर के कार्ड्स मेरे लिए क्या लेके आए हैं और गुरु की वाणी मेरे लिए क्या चीज़ कह रही है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, देखो उसके बाद आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेनी है कि मुझे किस तरीके के साथ जो है अपनी बातें समझ लेनी है अपने। अब सारे हफ्ते का तो मुझे मिल गया, गुरु मंत्र भी मिल गया। उसके बाद मैंने अपना प्रश्न पूछना, अपने कोई डाउट है उसको मैं अगर कमेंट कर, देखो हमेशा ऐसा ही होता है। आप मुझे कमेंट्स करते हैं तभी तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कमेंट्स को जो है लगातार बना के रखना है ताकि मैं आपके प्रश्न का उत्तर जो है दे सकूं। ठीक है, इधर आपके लिए क्या चीज़ आती हुई दिखाई देती है, मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपको जो है यहाँ पे कुछ प्रोग्रेस मिलती हुई, मंडे वाले दिन कुछ ना कुछ ग्रोथ मिलती हुई। आप उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी भी डालते हुए, यानी कि आप खुद से अपना भी उसमें तड़का लगाओगे, यानी कि अपना भी एसेंस डालोगे कि ये चीज़ जो है इस तरह से नहीं, इस तरह से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिव लगेगी या ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी। तो यहाँ काम भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है, साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती हुई मुझे दिखाई देती है। ठीक है, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन हो सके तो जाके अपने पौधों की देखभाल थोड़ी सी कर लो, तो वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई है जो आपके लिए सब कुछ करता हुआ, सब कुछ दिखाता हुआ यहाँ दिखाई देता है। और यहाँ कहीं ना कहीं जो है आपको थोड़ा समझौता भी करना पड़ेगा, यानी कि किसी न किसी के साथ अगर समझौता करके चलोगे तभी तो बात बनेगी आगे। अगर आप समझौता करोगे नहीं और कहीं ना कहीं बेकार में किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहोगे तो आप लोगों के लिए जो है दिक्कत बनती हुई दिखाई देती है। अब वेडनेसडे वाले दिन बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति ऐसी है कि आप ज़बरदस्ती का शोर शराबा मचा रहे हो और तेज़ी से काम करने की कोशिश करो। नहीं नहीं नहीं, इसको ऐसे कर लो, नहीं नहीं नहीं, इसको ऐसे कर लो। यानी कि काम उतना तो आप कर नहीं रहे जितना कि आप शोर मचा रहे हो। देखो आप जल्दबाजियाँ मचा तो रहे हो, लेकिन असल में आपको कोई भी आइडिया नहीं है इस चीज़ का रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे भी कोई आइडिया नहीं लग रहा कि रिजल्ट होने वाला क्या है। तो समय पर छोड़ना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ मुझे सेकेंड हाफ में आपके लिए क्या रिजल्ट, क्योंकि सुबह तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि आप दौड़ भाग में लगे हुए हो, लेकिन रिजल्ट क्या आने वाला है उसका भी मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, वेडनेसडे को आपने बेल पत्र जो है शंकर भगवान को चढ़ा देना है। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन एनर्जीज पूरी ब्लॉक्ड, यानी कि आपकी कोई हेल्प नहीं होती हुई दिखाई दे रही, धन से धन प्राप्त होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, काम से काम कहीं सिरे चढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सेकेंड हाफ में कोई दोस्त आपकी मदद करेगा, आप किसी दोस्त का सहारा लेके अपना बाकी काम जो है वो पूर्ण करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है इस दिन, देखो आपने शमी पत्र लेके शंकर भगवान पे अर्पण कर देने हैं। अपने आप आपने अपने आप को जो है केसर और हल्दी का तिलक लगाना है, तो आपके लिए रिजल्ट्स सही रहेंगे। ठीक है, फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप किसी दोस्त के साथ बैठ के बातचीत करते हुए दिखाई देते हो। कहीं ना कहीं आपको इस तरह से महसूस होगा कि आपको कोई किसी से बातचीत करनी है, या आपको कोई कोई ऐसा इंसान चाहिए जिससे आप प्यार करते हो, बैठ करके आप डिस्कशन करते हुए अपनी बातों को जो है उसके साथ शेयर करते हुए दिखाई देते हो। तो गुड, ये तो लव इन एयर दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद आप शाम तक इतने थक जाओगे कि आपका कुछ भी करने को मन नहीं करेगा, यानी कि जो कार्य करते भी हैं वो शाम के टाइम करते हुए दिखाई नहीं दोगे। आपको ऐसा लगेगा मैं बहुत थक गया हूँ। कितनी बार क्या होता है कि हम लोग बहुत बात करते हुए भी थक जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी तो पूरी एनर्जी लगती है ना। कहते हैं ज़्यादा बोलते हैं ना जो लोग, उनके एक्चुअली श्वास वेस्ट होते जाते हैं, तो उन लोगों की एज ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर उम्र जो है कम होती है जो ज़्यादा बोलते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को चुप रहना या मौन रहना, क्यों मौन व्रत रखे जाते थे, क्यों मौन रहा जाता था, क्यों इतनी ज़्यादा बात नहीं की जाती थी, ताकि आपकी एज जो है वो अच्छी बने। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। बहुत मेहनत के बाद, बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद आप कहीं न कहीं जो है अपना
अच्छा रिजल्ट, यानी कि विनिंग सिचुएशन आपके लिए, विन विन सिचुएशन है, इधर अच्छा रिजल्ट आपके लिए दिखाई देता है। बट मेहनत के बाद आप ये सोचो कि भाई मुझे बैठे बिठाए कोई लड्डू मिलेगा, तो कतई नहीं। यहाँ पे मेहनत के बाद रिजल्ट मिलता हुआ मुझे दिखाई देता है। आपको फर्स्ट हाफ में ही रिजल्ट जो है साथ ही मिल जाएगा। और बेकार की बातें, या मैंने कितना स्ट्रगल किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उन चीज़ों को जाने दो, क्योंकि बिना स्ट्रगल के तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता लाइफ में। उन चीज़ों को ले लेके बार बार बैठे रहना और अपने आप को परेशान करते रहना और ये कहना मैंने इतना किया, मुझे आज किसी ने अप्रिसिएशन दी, तो एटलीस्ट आपको मिली। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जीवन भर बेचारे करते हैं, उनको अप्रिसिएशन कभी मिलती ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर भाग्यशाली हो, आपको फिर भी अपनी मेहनत का फल जो है वो प्राप्त हो रहा है। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है दिमाग के अंदर बहुत तेजी से जो है बातें चलती हुई, बहुत तेजी से जो है आपके बातें घूमती हुई। और यहाँ पर आप अपने पैसे को कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट मत कर दें जहाँ पे आपको थोड़ा नुकसान हो। खैर मुझे ऐसा लगता है कि आपको नुकसान भी होगा, या दिमाग बड़ी तेजी से कोई पैसा, तो आपके पास फिर भी किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, धन आपके पास पूर्ण है, आपको कोई वो नहीं है चिंता। आप तो पैसा अ, खर्च भी कर दोगे, मेरे हिसाब से तो मत करो, क्योंकि जब हमने किसी चीज़ के लिए मेहनत की होती है तो एक एक पैसा जो है वो कीमती होता है। तो यहाँ पे आपको उस चीज़ का ध्यान जो है ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं रख रहे हो तो आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि कहीं पूरा अच्छी तरह से पेपर वर्क करो, कहीं सोच समझ के किसी से अच्छे से बातचीत करके उसके बाद ही काम को करने की कोशिश करना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उसके बाद गुरु मंत्र की। ठीक है, गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। इधर आपको बैठे बिठाए धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, बैठे बिठाए आपके काम पूरे पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन किस शत्रु से लड़ना है, किससे नहीं लड़ना, ये आपको बिल्कुल मालूम नहीं है कि मुझे आखिर मेरा शत्रु ही कौन है। तो थोड़ा ईश्वर से बैठ के पूछो, थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ी शांति के साथ उनके पास बैठो, वो बताएंगे। शत्रु तो आपके अपने अंदर ही विराजमान है, आपको अपने आप से ही जो, हम खुद ही अंदर से बहुत सारे शत्रु लिए हुए बैठे होते हैं, यानी कि हम अपने आप ही अपने बहुत नुकसान कर देते हैं। तो पहले खुद से हम उन चीज़ों से लड़ लें। ठीक है, दूसरे की सिचुएशन भी समझने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी मेहनत का रिजल्ट लेने के लिए तैयार रहो। ठीक है, किस तरह से शत्रु को हटाना है वो ईश्वर आपको गाइड करते जाएंगे। उन्होंने आपके लिए जो है पॉजिटिव कार्ड भेजा है। ठीक है, और ये समय जो है आपकी, ये हफ्ता जो है ये आपके मेहनत का फल देता हुआ दिखाई देता है। तो बढ़िया, इससे अच्छा और क्या। अब क्या करना है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।